हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यानी चर्चा करेंगे कि सीईटी 2024 यानी स्नातक पास का जो सीईटी का यानी 27 सितंबर 2024 का जो प्रथम पेपर लगा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी हर क्वेश्चन का हम आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे और ये आंसर सही और सटीक भी साबित होंगे। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। यानी कम समय में आपको यानी 2024 27 सितंबर को जो प्रथम पेपर लगा उसके आंसर की हम बता देंगे। तो बात करें खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया तो इसमें ऑप्शन डी सही था, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली यानी प्रथम क्वेश्चन का आंसर है वो मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी आंसर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के यानी 14 व 15 अगस्त के मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण का किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें यानी ट्रिस्ट विद यानी डेस्टिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें 3 नंबर की, तो राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतें का यानी 72 राजस्थान में विलय हुआ था। तो बात करें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर का, बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही होगा। यानी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर का विलय हुआ था चौथे चरण में राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वयस्क मानव दंत सूत्र है। तो वयस्क मानव दंत सूत्र है तो इसमें ऑप्शन है जो यानी ए सही होगा, यानी 2123/2123 ए ऑप्शन सही होगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। यानी पहला कथन है रक्त आदान, यानी रक्त आदान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचारित किया जाता है। और दूसरा कथन है कि पहला रक्त संचरण यानी लैंडस्ट्रेन द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें कथन एक सत्य है किंतु कथन 2 है वो असत्य है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो इसमें मिलान सही यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिलान सही है, बेकिंग सोडा का मिलान सही है, वॉशिंग सोडा का मिलान भी सही है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का मिलान है वो गलत है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कौन सा? डी ऑप्शन। छठे क्वेश्चन में डी ऑप्शन यानी ब्लीचिंग पाउडर है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन है, प्रथम कथन है कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। और दूसरा कथन है कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञानों के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना है। प्रयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 है वो गलत है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ यानी प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है। तो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? जोधपुर में, लेकिन जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? जयपुर में। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, यानी जोधपुर में है राजस्थान के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो मधुकर गुप्ता थे, ए ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है यानी केग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया। 2 नंबर यानी बी कथन है वो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर केग को हटाया जा सकता है। और सी कथन है कि केग का वेतन और भत्ते भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं। और डी कथन है कि केग का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित रहता है। तो
इसमें केवल बी, सी और डी कथन है वो यानी सही नहीं है। बी, सी एवं डी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द है। शुद्ध लिखित शब्द पूछा गया है, तो इसमें यानी शुद्ध लिखित शब्द है ए और ई, यानी ए और ई है वो सही है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में ए और ई वाला ऑप्शन यानी ए है वो सही आंसर है। दोस्तों ये आंसर की सही एवं सटीक है, आप कभी भी यानी बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी आंसर की उसमें मिला लेना, एकदम यानी एक्यूरेट सही मिलेगी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता क्या है। पत्र लेखन कला की, तो इसमें बात करें 12 नंबर में तो डी ऑप्शन सही होगा, ए, बी, ई, यानी स्पष्टता और सरलता और संक्षिप्तता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। तो अनुच्छेद 343 सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभ बिंदु है। तो अरिचल मुन्नी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का यानी सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया। तो इसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यानी कम समय में आपको इस की जो 27 तारीख का फर्स्ट प्यारी में जो पेपर लगा था उसके आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में स्थान पर कौन सी स्थान पर रहा। तो 71 नंबर स्थान पर रहा, 71 स्थान पर रहा था। अगला 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आउटलुक और प्लेटनिक और सस्टेनेबिलिटी यानी समिट एंड अवार्ड 2024 की मेजबानी की। तो गोवा ने की थी, तो ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला है विषम का चयन कीजिए। तो विषम का चयन की बात करें तो सी ऑप्शन सही रहेगा, कोरिया। अगला है यदि किसी कोड में ओ को एल और ए को एच और एम को आई, एस को एफ और ई को एस और आई को ए और पी को जी एवं सी को क्या लिखा जाता है। तो इस कोड में COMPANIES को क्या लिखा जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी ELIGHTASF लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन रीजनिंग का था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि आपको दिए गए दो कथन है, सत्य और असत्य बताना है। तो कथन एक है कि कोई भी सेब केला नहीं है और कुछ केले अंगूर नहीं है। इसके निष्कर्ष है कि कोई भी सेब अंगूर है और सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। तो इसमें न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अनूप ने मुन्ना से कहा कि कल मैंने अपनी दीदी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। अनूप ने कैसे हराया। तो पिताजी को कहा था, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 5 दोस्त सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है और मोहन का कद सबसे लंबा है। अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है और सचिन से थोड़ा बड़ा है। तो कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है। तो कमल होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा, कमल होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर है। तो इसमें सी ऑप्शन यानी मैग्नेटिक का जो इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम की बात करें तो 1 नंबर पर आएगा यानी दिल्ली, 2 नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल, 2 नंबर पर आएगा बिहार, 3 नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल और 4 नंबर पर आएगा केरल। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन है दो। तो कथन में लिखा जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास और फास्फोरस, एसिड और चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के लिए उत्पादन है। तो इसमें 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो
डी ऑप्शन सही होगा। कथन 1 और कथन दोनों गलत है। अगला है पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? तो उदयपुर में पाई जाती है। सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया जाता है? तो तीसरी पीढ़ी से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही क्रम है? तो सबसे बड़ा एमबी, बाद में केबी, बाद में बाइट, बाद में निबल है। अगला क्वेश्चन है कि परम की एक श्रृंखला है जिसे सिडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया, तो इसमें सुपर कंप्यूटर यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रामगढ़ मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक है? तो कौन से शहर के नजदीक है? कोटा में। 23 नंबर का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला 2022-23 में राज्य में गेहूं में के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गंगानगर जिला है। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन है? 32 नंबर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो लौह और इस्पात उद्योग है वो कृषि आधारित नहीं है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा कि महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए यानी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर ये आपको एक प्रकार से बोनस मिलने की संभावना है। बोनस मिलने की संभावना है क्योंकि इसका आंसर अभी तक सही नहीं माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ यानी चित्र बनाया गया था? तो थॉमस जॉन्स बार्कर ने। सी ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो 1948 में की गई थी। 1948 में। अगला क्वेश्चन है कि सेवन, धमन और कराद क्या है? तो एक प्रकार के क्या है? घास है ये, तो ये ऑप्शन सही होगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो तूफान है वो विदेशी है। ये क्वेश्चन हर बार टपकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है? तो चंचला है। बिजली का चंचला है सबसे उपयुक्त। 38 नंबर का सी क्वेश्चन आंसर है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर। तो 39 नंबर नीचे दिए गए दो कथन है यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद देश तो के कई शासन संविधान सभा में जुड़ने की विरोध थे और शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना है कि भारत कई छोटे देशों में बंट जाएगा, लेकिन इसमें कथन 1 और कथन दोनों सही थे, तो सी ऑप्शन सही होगा। बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहां पर मिला? तो वल्लभनगर उदयपुर में। वल्लभनगर उदयपुर में मिले थे। वल्लभनगर उदयपुर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय है वो महबूबा के शासक चंदेल को हराया था? तो 1182 में। 1182 में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यानी सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी? सहेलियों की बाड़ी तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा बनाई गई थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस गिव रिप्लेस इन द अंडरस्ट वर्ड द चूजिंग द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यानी 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो फोरनो यानी रियमी और रीजन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसकी बात करें तो इसमें मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है लेकिन आपको आंसर बता देता हूँ कि पॉलिटी एंड यानी ब्रीफ यानी बी ऑप्शन सही होगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 45 नंबर क्वेश्चन भी इंग्लिश का है, तो इसमें बात करें तो बी ऑप्शन है जो सही होगा 45 नंबर क्वेश्चन का। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, तो इसमें बात करें मिलान करना है आपको तो सवाई जयसी की छतरी कहां पर है? तो सवाई जयसी की छतरी की बात करें तो कहां पर है? गेटौर में है। कहां पर है? गेटौर में है। और बात करें मुंशी रानी की छतरी कहां पर है? तो कहां पर है? अलवर मुंशी महारानी की छतरी। गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है?
तो कहाँ पर? गोपाल सिंह की करौली में है। और सेठों की छतरी कहाँ पर है? रामगढ़ में। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। यानी पहले का 3, दूसरे का 1 और सी का 4 और डी का 2। वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौरी बाई को। ए ऑप्शन सही होगा 47 नंबर में, गौरी बाई को। अगला क्वेश्चन है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारत में संघ विलय हुआ, तो वह कौन कौन से थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा 48 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? तो माउथ पीस है। कौन सा? माउथ पीस। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ब्रॉडबैंड नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनके वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई? तो कल्पना चावला थी। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 52 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथन है, यानी चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है और तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाया जाता है, ये गलत है। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया वह संग्रहित नहीं किया गया? तो आयकर। कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा 53 नंबर क्वेश्चन का। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? दोहरी नागरिकता प्रावधान, यानी बी ऑप्शन सही होगा 54 नंबर क्वेश्चन का। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसने प्रधानमंत्री को यानी प्राइम इंटर से और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? तो लॉर्ड मोरले ने। डी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड मोरले ने। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 56 नंबर क्वेश्चन 2 कथन दिए गए, इनमें इन कथन 1 असत्य है और किंतु कथन 2 सत्य है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगर 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आंदमन का समास विग्रह है, तो आनंद में डूबा हुआ। ए ऑप्शन सही होगा 57 नंबर का। 57 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। अब हम 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो केवल ए, डी और ई। प्रत्यय में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और प्रतिकार में किया गया है और प्रत्यक्ष में किया गया है, तो डी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के यानी बाएं तट की सहायक नदी का नाम क्या है? तो सुबनसिरी। तो सी ऑप्शन सही होगा 59 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सिद्धराई के नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के, यानी 60 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम इन मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? तो पहली पीढ़ी में उपयोग किया गया। सी ऑप्शन सही है। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के रूप समूह को ले जाता है, यानी समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है, यानी बस सही होगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम? तो आर्यभट्ट था। ये ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमेणाम पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? तो खलखणी माता डंकी मेला शुरुआत की गई। ये ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो जानकीलाल भांड ने किया था। डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी प्रोविंशियल सरकार की स्थापना घोषणा किस तारीख को की? तो किस तारीख को की? 21 अक्टूबर 1943 को की थी। इसमें 67 नंबर क्वेश्चन में यानी विकल्प दिए गए। ए विकल्प है ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता को अधिनियम को पारित किया। बी ऑप्शन है यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था और सी ऑप्शन है अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की और डी ऑप्शन है अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो इसमें केवल बी, सी और डी ऑप्शन है जो सही है। इसमें क्वेश्चन बी ऑप्शन है जो सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है
68 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन में तो उन्हें गोल्ड आउल सम्मान से सुसज्जित किया है, तो भारत को किया है। सी ऑप्शन है जो सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो ऋतु बिहारी को किया गया। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है, कौन सा जीवाश्म पार्क है, तो अकालबुद्ध जीवाश्म पार्क है। 70 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 71 नंबर की, तो 71 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है, तो इस जनजाति के मुखिया को टपड़ा कहा जाता है। नहीं, पहला क्वेश्चन ये आंसर गलत माना गया, ये ऑप्शन है जो सही नहीं है। अगले 72 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें, तो 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ये 72 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा 72 नंबर में, और 73 नंबर क्वेश्चन में भी डी ऑप्शन सही होगा। और 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 74 नंबर क्वेश्चन में यानी डी ऑप्शन सही होगा। और 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं, तो कपास एवं तंबाकू है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। और 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त हो जाती है, तो जैसलमेर जिले में समाप्त हो जाती है। डी ऑप्शन सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है, तो गुरुनानगर को जाना जाता है। डी ऑप्शन होगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष कब से लागू की गई, तो 2015-16 से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में है, तो जयपुर में है। ए ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि डिफेस्टेशन शब्द का हिंदी से समानार्थक होगा, तो प्रतिनियुक्ति होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध शब्द है, तो हवन सामग्री जल गया। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट हो जाना। डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है और कक्षा में कुल कितने छात्र, तो 37 छात्र होंगे। बी ऑप्शन सही होगा। विषम का चयन करना है, तो इसमें विषम में यानी तितर-बितर हो जाना। डी ऑप्शन सही होगा। एक आयत की परिमाप 90 सेंटीमीटर है, 90 मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 450 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ए और बी औसत मासिक आय है जो 6000 है, और बी और सी की औसत मासिक आय है तो 5500 है, और ए और सी की जो मासिक आय है 5250 रुपये है, तो ए की मासिक आय कितनी होगी, तो 5750 रुपये हो जाएगी। ए ऑप्शन 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष के बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान करेगा। लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब उसे बी को कितना रुपये देना होगा, तो 80 रुपये देना होगा। 80 रुपये देना होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राकेश ने अपनी आय 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है और बचत 15% घट जाती है, तो उसकी खर्च में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 21.25% की जो वृद्धि देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो जीमेल है, वो वेब ब्राउजर नहीं है। इस जीमेल से हम कोई प्रकार का सर्च नहीं कर सकते हैं। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है, तो जो कॉर्चर से जो कैप्सुलरिस है, ये प्रकार का पौधा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 91 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ हुई, तो सन 1985 और 90 के बीच ये हुई थी। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन है, तो ऊन का उत्पादन है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों एक के लिए उपयोग किया जाता है, तो राणा प्रताप सागर बांध है उसका, तो डी ऑप्शन इसका 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति के रूप में। सी ऑप्शन है 54 नंबर का सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृहत श्रेणी का उपयोग नहीं है, तो इसमें
खादी और ग्रामोद्योग है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पादन में रहने के लिए 4.9% होना अनिवार्य है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया, तो 1991 में शुभारंभ किया था, तो डी ऑप्शन सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी है, तो भारतीय खाद्य निगम है, यानी डी ऑप्शन सही माना जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसमें यानी मॉडर्न यानी बी ऑप्शन सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ए ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। और बात करें 101 नंबर क्वेश्चन की, तो 101 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो जस्टिस आई.डी. दुआ थे, जस्टिस आई.डी. दुआ। 102 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है, तो 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु जो पहले हो जाता है वह रहता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी, डी ऑप्शन है इसका सही होगा। 103 नंबर का डी ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। अगला 104 नंबर है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, तो गोडाउन को माना जाता है, जो ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहा जाता है। और 105 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची अरावली कौन सी है, तो गुरु शिखर माना जाता है, ये सबसे इजी क्वेश्चन माना गया है। और 106 नंबर क्वेश्चन है काली सिंध तापीय ऊर्जा जो परियोजना है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, तो झालावाड़ में स्थित है काली सिंध। 107 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 107 नंबर है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, उसके बाद स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो इसमें 7, 45, 32 21 दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले 12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन, तो 108 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए ऑप्शन दिया है, इसका ए ऑप्शन है जो सही होगा। ए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला 109 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें 109 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें 110 नंबर क्वेश्चन की, 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के और पदोन्नति किया जाता है, तो अनुच्छेद 75 में। भारत की योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को, बी ऑप्शन सही होगा। रानी जगतराम मसीहा किस शासक की मृत्यु है का शोक मनाने के लिए लिखी गई है, तो महाराणा जगत सिंह की। और 113 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 117 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यानी कथन दिए गए, इसमें ए बी सी कथन है वो सही है। अब बात करें 114 नंबर क्वेश्चन की, 114 नंबर क्वेश्चन है कि अश्वगंधा पौधे किस हिस्से का उपयोग यानी दवाइयां बनाने में किया जाता है, तो जड़ों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसके लिए यानी पॉलीमर है, तो आइसोटोनिक के लिए, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बायोफिल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी की दूर करने के लिए किया जाता है, तो जरा दूरदृष्टिता दोष के यानी बुढ़ापे में, इसका डी ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। दोस्तों ये आंसर की हम जल्दी आपको इसका आंसर बता रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर मिलाने हैं, इसमें क्वेश्चन हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के यानी 117 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा एन, और 118 नंबर में बी 4 इसका सही होगा। और 119 नंबर की बात करें तो 119 नंबर में है जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या 119 नंबर में सी ऑप्शन सही होगा। 120 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है, तो सुगम होगा। जिस वाक्य में वह ये तब हो तो इसे लुप्त हो जाए तो वह विराम चिन्ह का उपयोग करेगा, तो अलग विराम का उपयोग करेगा। 122 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन यानी सही होगा, कथन ए और 2 दोनों सही है। 123 नंबर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें 146 नंबर 146 है वो आंसर माना गया सही, डी ऑप्शन सही होगा। और 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रंजन उत्तर की ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें 35 है किलोमीटर यानी ए ऑप्शन सही माना गया है। निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा स्थगित कारक है जो कृषि के उत्पादक और प्रारूप को प्रभावित करता है, तो स्थलाकृति यानी डी ऑप्शन सही माना गया है। नर्मदा राजस्थान की किस फसल के लिए से संबंधित है, कपास से संबंधित है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 127 नंबर क्वेश्चन माना गया है कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो इसमें इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास होता है, तो बी ऑप्शन है इसका सही नहीं होगा। और 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात स्थित है? तो ओडिशा में दुदुमा जलप्रपात स्थित है। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, सॉरी 128 से अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 132 नंबर का आंसर क्या होगा? एक सौ बत्तीस हाँ, ठीक। 129 नंबर का आंसर हो जाएगा सी और 130 नंबर का आंसर होगा डी। और 131 नंबर क्वेश्चन भी इंग्लिश का है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और 132 नंबर की बात करें तो बी आंसर सही होगा। और 133 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफर को जाना जाता है। और 34 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा की गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो UID। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है 135। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित हुआ? तो आलोक शुक्ला। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आंसर 25A सही माना गया है। और ये भी रीजनिंग का 216 मीटर है, जो इसका आंसर सही माना गया है 137 नंबर क्वेश्चन का। और 138 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किन शब्दों में गुण संधि नहीं है? तो केवल A, B में नहीं है, यानी सत्येंद्र और स्वेच्छा में नहीं है। 139 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डीजल इंजन परिवर्तित करता है? तो केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा में, सी ऑप्शन सही होगा। 140 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दिए गए विकल्पों में से दो शब्द तीसरे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों को सबसे उपयुक्त माना गया? तो झाड़ियाँ माना गया, डी ऑप्शन सही होगा। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगडिया था। और निम्नलिखित में से बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल है? तो 2017-18 से है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 143 नंबर क्वेश्चन है कि जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो वह भारत का कौन सा राज्य था? तो महाराष्ट्र था। किस राज्य की विधानसभा में राज्य सरकार ने नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS को 60 से बढ़ाकर 77% आरक्षण कर दिया? तो झारखंड। अगला 146 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले का कानून बनने का अधिकार देता है? तो ये इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 149। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि गोडाउन कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये मुख्य पीट और लिग्नाइट का कोयला है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 148 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कत्था को कौन से वर्ष की आंतरिक लकड़ी से तैयार किया जाता है? खेर के पेड़ से। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब है। और अंतिम क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों ये पेपर था CET स्नातक पास यानी 27 सितंबर 2024 में प्रथम पारी का पेपर। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, यानी आपके सही क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, आपके गलत क्वेश्चन कितने हुए और आपने कितने क्वेश्चन छोड़े, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।